बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जनरल साइंस फोर्थ क्लास के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इसमें से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी एनटीएस में, पीएसटी में, सीटी में और एसएसटी में भी कुछ एमसीक्यूज आपको मिल सकते हैं। पहला एमसीक्यूज है, वी सी डिफरेंट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स, स्किन, आईज एंड नोज। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। द सेंस ऑफ साइट दैट इज द आईज, तो इसका जवाब है आईज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्गन दैट हेल्प इन रिसीविंग साउंड, सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन एंड हेल्प इन हियरिंग इज। तो कौन सा सेंस ऑर्गन है जिसकी मदद से हम साउंड को रिसीव करते हैं, फिर वो साउंड हमारे ब्रेन तक मैसेज जाता है उधर से, एंड देन एट द एंड हेल्प इन द हियरिंग। तो उसके लिए हम आईज, ईयर्स, स्किन या टंग, तो इन सेंस ऑर्गन में से कौन सा सेंस ऑर्गन जो हियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, तो दैट इज द ईयर्स। द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन दैट इज यूज फॉर द चीविंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ फूड, तो इसमें चीविंग और ग्राइंडिंग के लिए टंग भी हेल्पफुल होती है, लेकिन जो ग्राइंडिंग स्पेसिफिक फंक्शन है वो टीथ का आता है, तो इसका ऑप्शन होगा टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीथ आर मेड अप ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द टीथ। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ टीथ जो है ये पोटाशियम, कैल्शियम, मैंगनीज, आयरन, तो इसमें जो बेस्ट आंसर है वो कैल्शियम है। टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम। मिल्क इज ए रिच सोर्स ऑफ द मिनरल दैट इज यूज टू कीप टीथ हेल्थी। अब इनमें कौन सा मिनरल मिल्क में मौजूद होता है जो टीथ के लिए हेल्थी साबित होता है, जो टीथ की फिजियोलॉजी को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है? तो चूंकि कैल्शियम टीथ से मिल जो टीथ जो होते हैं वो कैल्शियम से मिलकर बनते हैं, तो इसलिए मिल्क जब हमारे टीथ के लिए हेल्थी है, इट मींस मिल्क में कैल्शियम होगा, तो मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम इज फाउंड इन, अब मिल्क के अलावा कैल्शियम कौन कौन से सब्सटेंसेस में मौजूद होता है? बनाना, स्पाइनच और एग्स। तो अकॉर्डिंग टू द बुक, ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट। बनाना में भी कैल्शियम है, स्पाइनच पालक में भी है, और एग्स अंडों में भी कैल्शियम मौजूद होता है, तो इसका बेस्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। मिल्क टीथ आर डैश इन नंबर, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ टीथ, ये बात ध्यान में रखें। एक मिल्क टीथ होते हैं, दूसरा परमानेंट टीथ होते हैं। जो मिल्क टीथ का एज है, ड्यूरेशन है, वो 5 to 6 ईयर्स तक ये रहते हैं, और इनका जो नंबर होता है ये 20 होता है। द नंबर ऑफ द मिल्क टीथ इज 20 इन नंबर, 20 इन नंबर। तो मिल्क टीथ का नंबर कितना है? 20 नंबर होते हैं, और ये 5 से 7 साल के बाद ये गिरना शुरू हो जाते हैं और इनकी जगह परमानेंट टीथ आ जाते हैं, और परमानेंट टीथ का जो नंबर होता है वो 32 होता है। मिल्क टीथ का 20 नंबर और परमानेंट टीथ का 32 नंबर। लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, अब डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स हैं। साइट के लिए आईज हैं, हेयरिंग के लिए ईयर्स हैं, और स्किन टच है के लिए इस्तेमाल होता है, और नोज फॉर स्मेल। लेकिन सबसे जो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है, ये अक्सर एमसीक्यूज रिपीट होता है, इसमें स्किन है। स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन दैट कवर होल बॉडी, तो स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन। स्किन हेल्प्स इन, अब स्किन का मेजर फंक्शन क्या है? कवरिंग ऑफ द होल बॉडी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शंस, और ऑल ऑफ दीज। तो स्किन बॉडी के तमाम पार्ट्स को कवर भी करती है, प्रोटेक्शन भी करती है इंटरनल ऑर्गन्स की, साथ प्रोटेक्शन भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑर्गन प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ टच। तो ये वेरी सिंपल है, सेंस ऑफ टच इज प्रोवाइडेड बाय द स्किन, which helps us to differentiate between warm and cool, soft and hot, rough and smooth। तो कौन सा सेंस ऑर्गन है जो हमें गर्म और ठंडा महसूस करने में हेल्पफुल करता है, या सख्त और नरम में, या रफ और स्मूथ में? तो उसके लिए भी जो ऑर्गन है दैट इज अ स्किन। बाकी ऑर्गन्स हमें मालूम है, जो टंग है दैट इज फॉर टेस्ट, ईयर्स फॉर हियरिंग, आइज फॉर साइट सीइंग। ठीक है, तो जो वार्म और कूल में, सॉफ्ट और हार्ड में, और रफ और स्मूथ में जो डिफरेंशिएट करेगा वो स्किन होगा।
द फ्लैश ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बोन्स, मसल्स, जॉइंट्स और नन। तो इसमें मसल्स आते हैं। फ्लैश ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मसल्स। तो मसल्स का जो नंबर है वो बॉडी में, मेच्योर बॉडी में मोर देन 600 है। तो सम बुक्स में ये 650 मसल्स लिखे हुए हैं, 640 मसल्स हैं। तो जो फ्लैश ऑफ द बॉडी वो मसल्स, मसल्स आर इन मोर देन 600, मोर देन 600 नंबर्स। मसल्स आर अटैच्ड विद अंडरलाइन। अब मसल अटैच किससे होते हैं? मसल्स बोन से अटैच होते हैं, कार्टिलेज से अटैच होते हैं, या जॉइंट से अटैच होते हैं, या ऑल ऑफ द अबव। तो मसल जो अटैच होते हैं मेनली बोन से अटैच होते हैं। मसल्स आर अटैच विद द बोन्स। अब बोन्स की तादाद कितनी है बॉडी में? मेच्योर बॉडी में, मेच्योर जो अडल्ट है उसमें जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो 206 है। कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है। जॉइंट्स वो रीजन जहाँ पे दो बोन जॉइन करती है उसको जॉइंट्स कहते हैं। तो मसल्स आर अटैच्ड विद अंडरलाइन बोन्स। मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस। अब मसल्स और बोन का कलेक्टिव जो फंक्शन है वो क्या है? वो मूवमेंट है। मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ग्रोथ में हेल्प नहीं होती, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प नहीं होती, एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं होती। मसल्स एंड बोन वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट। Those parts of the body which perform more movements have, अब वो पार्ट जो ज्यादा मूवमेंट करते हैं उनका क्या कैरेक्टर्स होने चाहिए? उनमें स्मॉल बोन्स और थिन मसल्स हो, large bones and thin muscles हों, और small bones and thick muscles, और large bones and thick muscles। तो वो पार्ट्स जो ज्यादा मूवमेंट परफॉर्म करते हैं उनकी बोन्स भी बड़ी होंगी और उनमें मसल्स भी थिक होंगे। लार्ज बोन्स एंड थिक मसल्स। द ग्राइंडिंग मशीन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड। अब ग्राइंडिंग मशीन यहाँ पे स्पेसिफिकली एक जो चिविंग है जो टीथ करते हैं, लेकिन जो ग्राइंडिंग है जो फूड को स्पेसिफिकली ग्राइंड करने में हेल्पफुल होते हैं, जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है वो स्टोमिक है। इसमें अब हार्ट का काम पंप करना है, लंग्स का काम ऑक्सीजन का एक्सचेंज है, गैसेस का एक्सचेंज है, ब्रेन का काम तमाम एक्टिव को कंट्रोल करना है। तो ग्राइंडिंग मशीन ऑफ द बॉडी इज द स्टोमिक, दैट इज सेक लाइक स्ट्रक्चर। The sac-like structure that receive the food after chewing is called। वो स्ट्रक्चर जो फूड को चीविंग करने के बाद, फूड चीव होने के बाद, माउथ में चीव होता है जब फूड, टीथ जब चीव करते हैं उसके बाद जो रिसीव करता है। अब एक रिसीव करना और एक पास होना, पास तो ओसोफेगस होते हैं लेकिन जो रिसीव करते हैं वो स्टोमिक करता है। इनमें से हार्ट पंप करता है, लंग्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं और ब्रेन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक लाइक स्ट्रक्चर दे रिसीव द फूड आफ्टर चीविंग इज कॉल्ड स्टोमिक। डैश आर प्रेजेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हार्ट एंड चेस्ट कैविटी। तो लंग्स, हार्ट के दोनों तरफ चेस्ट कैविटी में लंग्स मौजूद होते हैं। स्पॉन्जी सैक्स दैट कीप ऑन एक्सपेंडिंग एंड कंट्रैक्टिंग आर कॉल्ड। ये स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हर वक्त एक्सपेंड और कंट्रैक्ट होते हैं। जब एक्सपेंड होंगे तो एयर एंटर होगी, जब कंट्रैक्ट होंगे तो एयर एक्सपेल होगी। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दो प्रोसेस होते हैं। तो ये जो स्पॉन्जी सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हर वक्त एक्सपेंड और कंट्रैक्ट होते हैं, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है, वो है लंग्स। एयर फिल द लंग्स व्हेन। अब एयर कब लंग्स में एंटर होती है? जब लंग एक्सपेंड होते हैं। जब लंग एक्सपेंड होंगे उनका जो वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो एयर एंटर होगी, उस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। मेजर फंक्शन ऑफ लंग्स इंक्लूड। अब लंग्स के कौन कौन से फंक्शंस हैं? लंग्स आर हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल एब्जॉर्ब करते हैं ऑक्सीजन को। रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज करते हैं। बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर बोथ ए एंड बी, क्योंकि लंग्स के दोनों फंक्शंस होते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन भी और रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी है। Which is a muscular pump which is located on left side of the chest cavity। अब मस्कुलर पंप, अब पंप कौन सा होता है जो सप्लाई करता है लिक्विड को? तो हार्ट इज अ मस्कुलर पंप दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट और द सप्लाई ऑफ द ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो हार्ट इज अ मस्कुलर पंप। नेक्स्ट एमसीक्यूज है which transport the blood throughout the body। तो हार्ट का फंक्शन है ट्रांसपोर्ट ऑफ द ब्लड, तो हार्ट ट्रांसपोर्ट द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। वाइटल ऑर्गन्स, अब वाइटल ऑर्गन कौन से होते हैं? जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं बॉडी में, जिनको हम हार्ट कहते हैं, लिवर कहते हैं, लंग्स हैं, इसके अलावा किडनीज हैं, ये सारे जो है ये वाइटल ऑर्गन्स हैं। तो इन वाइटल ऑर्गन्स को कौन प्रोटेक्ट करते हैं? दीज वाइटल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स। अब जो बोन्स हैं वो इनके गिर्द एक ढांचा स्केलेटन बनाती हैं। अब स्केलेटन क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करती हैं तमाम वाइटल ऑर्गन्स को। तो वाइटल ऑर्गन्स आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स।
विच इज अ वाइटल आर्गन ऑफ आवर बॉडी विच इज लोकेटेड इन द स्कल। अब कौन सा वाइटल आर्गन जो स्कल में भी होता है, तो उसका सिंपल आंसर है ब्रेन। अब जो हार्ट है वो तो थोरेसिक कैविटी में, चेस्ट कैविटी में, लंग्स भी चेस्ट कैविटी में, और ब्रेन इसका जो है बेस्ट ऑप्शन है ये ब्रेन। ब्रेन इज द बेस्ट ऑप्शन दैट इज अ वाइटल आर्गन प्रेजेंट लोकेटेड इन द स्कल। The control center for movement, sleep, thirst and hunger mean it is the control center for all activities. तो जो control center है body का वो brain है, that is the brain. The problematic situation of an organ is called, जब कोई भी organ problem होगा उसमें, हुआ वो lungs हो, हुआ वो kidney हो, हुआ वो stomach हो, हुआ वो heart हो, जब उसमें कोई भी problem होगा, abnormality होगी, जब वो normal function से deviate करेगा, the condition is called the disease. The problematic situation of an organ is called disease. टीथ इफ नॉट ब्रश प्रॉपरली बिकम डिजीज। अगर हम अपने दांतों को मुतवातर रेगुलरली ब्रश न करें तो वो डिजीज होगी उसमें। अब विच स्टार्ट डिकम्पोजिशन ऑफ द फूड रिमेनिंग बिटवीन द टीथ। अब जब ब्रश नहीं करेंगे, जो खाना हमारे दांतों के दरमियान बचता है उसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करता है, उससे फिर बड़ी एक बुरी स्मेल आती है, तो बैक्टीरिया मेनली इन्वॉल्व इन द डिकम्पोजिशन ऑफ द रिमेनिंग फूड बिटवीन द टीथ। तो इसका आंसर है बैक्टीरिया। द डर्टी मटेरियल that is the tartar is deposited which destroy the teeth creating cavities and the tooth। अगर हम अपने दांतों को रेगुलरली ब्रश नहीं करते तो एक डर्टी मटेरियल जिसको टाटार बोलते हैं वो डिपॉजिट हो जाता है, जिससे हमारे दांतों का कलर जो है वो येलो हो जाता है, टाटार। इफ कंटेमिनेटेड फूड इज ईटन, कंटेमिनेटेड कहते हैं कि वो फूड जो गंदी खुराक जिसमें कंटेमिनेशन होती है, जो क्लीन नहीं होता, जो पका हुआ नहीं होता, जो धोया हुआ साफ किया नहीं, तो कंटेमिनेटेड फूड कहते हैं। इज ईटन इट रिजल्ट्स इन फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग काजेज सिवियर वॉमिटिंग भी होती है, डायरिया भी होती है, बोथ वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो जब फूड पॉइजनिंग होती है, जब हम कंटेमिनेटेड फूड खाएंगे, जब हम बासी खुराक खाएंगे, स्टेल खुराक फूड खाएंगे, तो उसमें फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग की जो सिम्टम है उसमें वॉमिटिंग और डायरिया होता है। रैशेज एंड इच आर डिसऑर्डर। जो रैशेज और इच, हारिश और जो रैश अपीयर होते हैं वो हमेशा डिसऑर्डर है स्किन का डिसऑर्डर है। रैशेज एंड इच आर डिसऑर्डर ऑफ द स्किन। लंग्स हैव एबिलिटी टू, लंग्स कंटैक्ट करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, कंटैक्ट एंड एक्सपेंड। तो लंग्स कंटैक्ट भी करते हैं और एक्सपेल भी करते हैं, एक्सपेंड भी करते हैं। जब कंटैक्ट करेंगे तो एयर बाहर निकलेगी, जब एक्सपेंड करेंगे तो एयर एंटर होगी। विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इन्फेक्शन। तो इनमें कौन सा आर्गन है जो हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्किन प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट द इन्फेक्शंस। डायरिया रिजल्ट्स फ्रॉम, अब डायरिया क्यों होता है? डायरिया ईटिंग हेल्थी फूड, नहीं, हेल्थी फूड से तो कभी डायरिया नहीं होगा। ईटिंग स्टेल फूड, स्टेल कहते हैं बासी खुराक खाने से। ओवर ईटिंग ऑफ फूड, ज्यादा खुराक खाने से डिस्पेप्सी हो सकता है। नॉट ईटिंग एट प्रॉपर एट टाइम, तो अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं खाएंगे तो उससे भी स्टमक प्रॉब्लम होगी, लेकिन डायरिया नहीं होगा। तो डायरिया ऑलवेज अकर ड्यू टू द ईटिंग स्टेल फूड, बासी खुराक खाने से होगा। That's all about the MCQs of chapter 1 of the science. नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। Thank you so much.